जी हाँ, नमस्कार दोस्तों विश्वकर्मा के लिए अप्लाई होना शुरू हो चुका है जैसा कि आप जानते ही होंगे। और दोस्तों A to Z अगर आप आज की वीडियो देख लेते हैं तो आप अप्लाई भी कर पाएंगे और किन किन लोगों के जो है ऑटोमेटिकली नाम आए हैं वो आपको CSC पर नियर बाई जिससे आपने जो है ई श्रम कार्ड बनाया होगा उससे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके लिस्ट में आपका नाम आया होगा। और हमारी जो लिस्ट में जिस का नेम आया है वो भी आपको दिखाएंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या इनका क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 3 डॉट्स हैं और होम पेज पर से आप यहाँ पर देखिए अबाउट स्कीम पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको स्कीम की गाइडलाइन, स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, स्कीम का जो क्राइटेरिया है, स्कीम का जो ट्रेड्स है, बेनिफिट हैं और नॉलेज सेंटर, फैक्ट्स और व्हाट्स इन न्यूज़ और कॉन्टैक्ट अस तक सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि दोस्तों इसको हम आपको बातों बातों में ही बता देंगे जो स्कीम बेनिफिट हैं वो किन किन को मिलने वाले हैं। जितने भी कामगार हैं, कारीगर हैं, वो सब इसमें इंक्लूड हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू रजिस्टर्ड का भी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। और नॉलेज सेंटर पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और साथ के साथ आपको जो है PDF भी मिल जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी लॉगिन, CSC लॉगिन, एडमिन लॉगिन और वेरिफिकेशन लॉगिन, लीडिंग इंस्टीट्यूट एंड DPA लॉगिन और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत वगैरह है वो सब यहाँ पर TCTP लॉगिन वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। जो आपकी जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद वेरिफिकेशन करता है वो आपका लॉगिन ID से इसी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और आपकी जो आपने अप्लाई किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा वो सब आपको यहीं से वो अप्रूवल देंगे और यहीं से आपका जो लोन है आप मिनिमम 50,000 कर सकते हैं और 1 लाख, उसके बाद में आपको 1 लाख के बाद 2 लाख तक भी ऋण दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों CSC सेंटर कहीं पर लोकेट करेंगे वहाँ से आप अप्लाई करवा सकते हैं। या फिर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई जहाँ से भी किया होगा, जिस भी CSC से किया होगा वहीं से आप इसको जो है अप्लाई करवाइएगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपनी CSC लॉगिन ID की तरफ और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या से क्या आपने करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड को इंक्लूड करेंगे, डालेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा है वो सब सेम डाल के हम एक बार साइन इन करेंगे। जैसे ही यहाँ पर लॉगिन हो जाता है तो CSC के द्वारा जितने भी रजिस्टर्ड आर्टिसंस हैं वो यहीं पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप देखिए जो डिटेल्स है वो यहीं से उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से आपको वहीं पर जाना होगा। मैं आपको एक बार लेकर चलता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ से आप ये यहाँ पर बोल रहा है कि आपने गवर्नमेंट, आप एम्प्लॉई हैं या नहीं है, आपकी फैमिली में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो नहीं है तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता। ऊपर आप नो करेंगे और नीचे वाला जो ऑप्शन है ये आपने 5 साल के अंदर अगर कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप इसको यहाँ से यस करोगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, बट आप इसको नो ही करना होगा। तो गवर्नमेंट का साफ साफ यहाँ पर कहना है कि 5 साल से आपने पिछले 5 साल से कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से लोन वगैरह नहीं लिया होना चाहिए। उसके बाद आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे और आपने यहाँ पर देखिए आधार वेरिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले आप ऊपर वाले खन्ने में आप मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और ये है जनरेट OTP। आप जनरेट OTP करेंगे तो हमने यहाँ पर डिटेल्स को डाल दिया है। अभी हम ये
चेकबुक पर टिक मार्क करेंगे और जनरेट OTP कर देते हैं। देखिए हमने टिक मार्क कर दिया है दोस्तों और हम यहाँ पर जनरेट OTP कर देते हैं। तो जैसे ही हमने जनरेट OTP किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 डिजिट का OTP आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर OTP जाता है। आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर एक बार में OTP नहीं प्राप्त होता है, यहाँ पर रीसेंड OTP का ऑप्शन मिल जाता है, आप रीसेंड भी कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही आपने कंटिन्यू किया फिर से एक बार आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा और फिर से चेकबुक पर आपने क्लिक करना होगा। अभी आप जो है वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक करेंगे, यानी कि आप आधार से OTP के द्वारा भी बायोमेट्रिक जो है आप सफलतापूर्वक जो है यहाँ पर कर सकते हैं और आप फिंगर डिवाइस अगर आपके पास है तो उससे भी आप आपकी आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप आधार वेरिफिकेशन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल जो है ऑटोमेटिकली ऊपर के 3 पार्ट्स जो आपको कुछ ब्लर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी डिटेल जो है आधार से उठाई जा चुकी है। आपको जूम करके यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो भी आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है वो आधार से उठाई गई है। यहाँ पे है मैरिटल स्टेटस और ये है जेंडर और ये है आपकी कास्ट कैटेगरी और दिव्यांग आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। दिव्यांग अगर है तो आप यस करोगे। यस करने के बाद ये है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। दिव्यांगन की जो टाइप्स हैं यहाँ से आपको मिल जाएंगे और ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिव्यांग वाला अगर आप नो करोगे तो ये आपको नहीं डालना पड़ेगा। ये है आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, क्या आप इस स्टेट में जो है बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आप नो करेंगे या यस करेंगे। यहाँ पर भी आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, ये अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट इसमें भी आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद माइनॉरिटी आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। जैसे ही आप इसको यस या नो करेंगे तो माइनॉरिटी यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सबसे पहले आप ऊपर वाले खन्ने में मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो आधार नंबर है ये भी आपके ऑटोमेटिकली उठा लिया जाता है आपके आधार से। तो यहाँ पर है पैन नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद ये है दोस्तों फैमिली डिटेल्स। आप राशन कार्ड यदि आपका आधार से लिंक होगा तो राशन कार्ड भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लिया जाता है। आप कोई भी मैनुअली यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है, आप इसको भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप हमारा जो है उठा लिया गया है ऑटोमेटिकली, तो हमने यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फैमिली मेम्बर डिटेल यहाँ पे नीचे है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं ये हमारा राशन कार्ड नंबर है और ये फैमिली मेंबर डिटेल है। जितने भी राशन कार्ड में आपके अभी मेंबर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे नीचे की तरफ। और अगर आप ऐड रॉ का यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आपसे कोई मेंबर यहाँ पे छूट जाता है, अभी कोई बच्चा वगैरह नया ऐड हुआ है तो आप उसको मैन्युअली भी यहाँ पर ऐड रॉ पर क्लिक करके आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सब बिल्कुल सही है तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आधार की जो एड्रेस है आपका वो भी आधार से ही उठा लिया जाता है सबसे नंबर 1 खोने में। और उसके बाद है स्टेट, यहाँ से आपकी स्टेट जो है आप सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जो करंट एड्रेस है अगर आपका सेम है तो आप पहले वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। अगर आपका सेम नहीं है तो आप अदर में यहाँ पर क्लिक करके फिल कर दीजिएगा। डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, तो ये भी आप यहाँ से यस या नो कर सकते हैं। तो अपने केस में हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे।
जैसे ही हम यहाँ पर देखिए फिल कर देते हैं, हमारा जो करंट एड्रेस है वो सेम है। बाकी ये हमने यस किया, तो जैसे ही आप इसको यस करते हैं ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक आ रहा है, यानी कि यस करने पर ये ब्लॉक हमने सेलेक्ट करना है। आप अगर गांव से हैं, अगर आप इसको दोस्तों नो करोगे तो आपका यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ULB यानी कि जो आपकी ULB है आप उसको यहाँ से चयन करेंगे, क्योंकि अब आपने यहाँ पे नो किया है। आप ग्राम पंचायत यानी कि आप सिटी से हैं तो आप यहाँ पे ULB को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये सब भरने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल्स यहाँ पे आपकी आ जाती है। जैसे कि प्रोफेशनल ट्रेड नेम, यहाँ से आप जो है आप नाई का काम करते हैं, या फिर आप जो कढ़ाई वाले का काम करते हैं, या फिर आप हलवाई का काम करते हैं, या फिर आप जो है मिस्त्री का काम करते हैं। जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं और जो भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिए हैं वो सब यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। आपने अपना सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने बर्बर को सिलेक्ट किया है। उसके बाद सब कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आपके ई श्रम कार्ड पर भी आप देख सकते हैं कि आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, वही सब डिटेल आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये है चेकबुक, आप इसको यहाँ से टिक करेंगे। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट माई प्रोफेशनल ट्रेड माई फैमिली प्रोफेशन, ये यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे। उसके बाद बिजनेस का जो एड्रेस है वो आप देंगे। अगर आपका सेम एज आधार एड्रेस है तो आप पहले वाले पर टिक करेंगे। सेम एज करंट एड्रेस, अगर आपने ऊपर अपना करंट एड्रेस अदर करके डाला है, जहाँ पे ऑप्शन आया था मैंने आपको बताया था, वो अगर आपने अदर करके डाला है, अगर वो है तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। अगर उन दोनों में से कोई भी आपका जो बिजनेस का एड्रेस है वो नहीं है तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो अदर पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिल कर देंगे। हमारे केस में जो आधार वाला है वही एड्रेस है, इसलिए हम यहाँ पे पहले वाले कॉलम पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर सेविंग बैंक की डिटेल्स आ जाती है। नेम ऑफ द बैंक में आपने यहाँ पे बैंक आपका चुन लेना है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद IFSC कोड आप आपकी बैंक पासबुक या फिर चेकबुक से देखकर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और नेम ऑफ द ब्रांच आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। जो भी आपकी ब्रांच जिस भी एरिया में है, लोकल है या फिर आपकी विलेज में ही है या फिर आपके सिटी में आपकी ब्रांच पड़ती है, तो आप यहाँ से चयन कर लेंगे। उसके बाद है अकाउंट नंबर, एक बार आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे। कंफर्म करने के लिए यहाँ पर दूसरी बार फिर से आप अकाउंट नंबर डालेंगे। चलिए हम यहाँ पर टोटल फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक, IFSC कोड और नेम ऑफ द ब्रांच सेलेक्ट कर लिया है। अकाउंट नंबर एक बार डाल के हमने जो है कंफर्म भी यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद है क्रेडिट स्पोर्ट्स, यहाँ पर देखिए इसको हम स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। तो ये है क्रेडिट स्पोर्ट्स, यहाँ पे डू यू वांट टू क्रेडिट स्पोर्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है। 1 लाख आपको 5% तक की ब्याज इंटरेस्ट पे आपको दिया जाएगा 18 मंथ के लिए, और 2 लाख आपका सेकंड होगा, वो सेकंड टाइम आपको दिया जाएगा, वो भी 5% की इंटरेस्ट के साथ होगा, और 30 मंथ यहाँ पर दिया गया है। एंड अदर रिपेमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांच यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। जो भी इनकी डिटेल्स है आपने इसको यस करना है, क्योंकि इसको यस ही करना पड़ेगा। इंटर अमाउंट रिक्वायर्ड अप टू 1 लाख फर्स्ट ट्रांच, यहाँ पर देखिए मिनिमम ₹50,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 50,000 भर सकते हैं। सिलेक्ट प्रोफेशन बैंक टू टेक लोन, यानी कि अब आपका यहाँ पे आपने बैंक जिससे आप लोन लेना चाहते हैं वो बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर 50,000 यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद बैंक को सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे 50,000 डाल दिया है। अगर आपने
जो आपका बैंक है सेम है तो आपने यहाँ पे सेम रखना है। अदरवाइज़ आप अदर पे क्लिक करेंगे तो आप मैनुअली नीचे फिल कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मंथली EMI वगैरह यहाँ पे दिया हुआ। के बाद देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल बैंक टू टेक ए लोन, यहाँ से आप बैंक का नेम चुन लेंगे और यहाँ से आप ब्रांच नेम और ये जो भी टिक मार्क वगैरह हैं यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल इफ़ अप्लाई। लोन का जो पर्पज़ है, पर्पज़ ऑफ यहाँ पे दिया गया है वर्किंग कैपिटल, जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद है एग्जिटिंग लोन आउटस्टैंडिंग, ये ऑप्शनल है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एग्जिटिंग लोन के बारे में, पिछले लोन के बारे में जो है डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे है डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स, आर यू डिजिटल एक्टिव, यहाँ पे दिया गया है नो, और ऐड राव का भी ऑप्शन है और डिलीट का भी ऑप्शन है। अब दोस्तों डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आपसे UPI ID मांगती है, और क्योंकि आपको जो किट मिलेगी उसमें आपको जो है QR कोड वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपने आपकी UPI ID इंटर करनी है। अगर एक से अधिक है तो आप वो भी ऐड राव पे क्लिक करके एक से अधिक जो है आपकी UPI ID इंटर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है सेव, आपने पहले सेव करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। देखिए हमने यहाँ पे इसको यस कर दिया है और यहाँ से हमने UPI ID एक ही है ये डाल दी है। अभी हम सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है जो स्किल की ट्रेनिंग है, यू आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर ब्लो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। यहाँ पे बेसिक जो प्रोग्राम है वो 5 डेज़ का है स्किल की ट्रेनिंग, और जो एडवांस है वो 15 डेज़ की स्किल ट्रेनिंग है। और टूल किट यहाँ पे देखिए, वंस यू आर रजिस्टर्ड एंड स्किल ट्रेनिंग सर्टिफाई यू विल बी गिवन ए ग्रांट ऑफ ₹15,000, यानी कि 15,000 यहाँ पे ग्रांट का जो है इन्होंने दिया हुआ है, और आपकी ये ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद आपने जो है क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद आप आ चुके हैं स्कीम का जो बेनिफिट इन्फॉर्मेशन है उस वाले कॉलम पर, और ये है एंड। अभी आप यहाँ पे सारी डिटेल आपकी सेव हो चुकी है। उसके बाद आप देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मार्केटिंग सपोर्ट अब आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए प्लीज़ सेलेक्ट द मार्केटिंग सपोर्ट क्वेश्चन दैट अप्लाई टू योर बिजनेस एक्सपेंशंस। यहाँ पे देखिए जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप इनमें से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड जैसे कि ये है, और इसके अलावा भी सभी पर आप टिक मार्क भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार जैसे आपको सही लगे आप यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे है सेव का ऑप्शन और नेक्स्ट का, पहले आप यहाँ पे सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप सेव करते हैं तो आपकी जो डिटेल है दोस्तों वो यहाँ पे सेव होती रहती है, इसीलिए आप कुछ भी यहाँ पे कीजिएगा, पहले आपने सेव कर लेना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा। तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पे स्कीम बेनिफिट इंफॉर्मेशन ये सभी ऊपर ब्लू हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्लू है, क्रेडिट सपोर्ट इंफॉर्मेशन ब्लू है, स्कीम बेनिफिट और इंफॉर्मेशन ब्लू है। अभी डिक्लेरेशन पर अभी हम आ चुके हैं, ये है डिक्लेरेशन डिटेल्स। तो डिक्लेरेशन डिटेल्स में आपके ये इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी डिक्लेरेशंस हैं, और आप इनको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आई हेयर बाई दैट PM विश्वकर्मा टर्म एंड कंडीशंस, जो पॉलिसी वगैरह है वो हमने पढ़ ली है अच्छे से, इसको आप टिक मार्क करोगे और एंड आप सबमिट करोगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो अब आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट सक्सेसफुल हो चुकी है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो चुका है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाता है
और अभी आप यहाँ से डन करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको जो है डिटेल आपके पास रहे। बाकी एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा आपको सब कुछ प्रोवाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। आपको इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी डिटेल्स आपको आपके एसएमएस मोबाइल फ़ोन पर चली जाती है, वो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका सबमिट सक्सेसफुल होता है तो अभी आप यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि आप 3 डॉट पर क्लिक करके जो अबाउट स्कीम का यहाँ पे ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्कीम की जो गाइडलाइंस, स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव, क्राइटेरिया, ट्रेड्स, बेनिफिट, नॉलेज सेंटर, फैक्ट्स एंड व्हाट्स न्यूज़, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे हाउ टू रजिस्टर्ड, ये सब ऑप्शन दोस्तों आपको यहीं पे मिल जाते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप स्कीम की गाइडलाइन, ऑब्जेक्टिव, क्राइटेरिया, ट्रेड, बेनिफिट वगैरह सब एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है हाउ टू अवेल द स्कीम बेनिफिट, जो स्कीम का बेनिफिट है वो आपको किस प्रकार मिलेगा। स्टेप 1 मोबाइल एंड आधार वेरिफिकेशन, और उसके बाद आधार वेरिफिकेशन के बाद आर्टिजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे स्टेप 3 PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। और जैसे ही सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो अप्लाई स्कीम कंपाउंड्स, यहाँ पे स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करते हुए आपका जो बेनिफिट है आपको मिलने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आप अन्य जानकारी जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे आप जो है आपको बेनिफिट होगा, वो सब आपके लिए अलग से हम वीडियो डाल देंगे, तो आप उस वीडियो को जो है ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस प्रकार हमने आपको दिखा दिया कि आप किस प्रकार जो है अप्लाई कर सकते हैं। A to Z प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मन में क्वेश्चन है, कोई आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह जो हमने प्रोवाइड तो कर ही दिए हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो हम कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई देने की जो है कोशिश बिल्कुल करेंगे दोस्तों। और जैसे कि हमने आपको दिखाया नॉलेज सेंटर, तो यहाँ पे देखिए वीडियोस मिल जाती है, गैलरी मिल जाती है, और ई बुक में आपको यहाँ पे दोस्तों PDF मिल जाते हैं, और उन PDF में बेनिफिट और गाइडलाइन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई एक ऐसी ही अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। बाय बाय दोस्तों।